आज बनाएंगे एकदम चटपटे और बहुत ही टेस्टी लाजवाब से आलू छोला मसाला। बनाने में बहुत ही आसान है और टेस्ट में एकदम लाजवाब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी डिनर के लिए बहुत ही टेस्टी सी और चटपटी सी रेसिपी। पराठे के साथ खाएं या फिर आप खाएं चपाती के साथ, आपको खाकर मज़ा ही आ जाने वाला है। एकदम मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से छोला आलू मसाले की रेसिपी है। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोला मसाला बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में शामिल कर देंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल और ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून ज़ीरा। तो कुछ इस तरह से ज़ीरे को हम हल्का सा ऑयल में गर्म करेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे पोटैटोज, जो कि हमने 3 अदद लिए हैं और छोटे छोटे क्यूब्स में हमने इन्हें कट किया हुआ है। तो इन्हें शामिल करने के बाद ज़ीरे के साथ हम इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सफ़ेद चने लिए हैं जो कि 1 पाव हैं और ये बॉयल हैं। इन्हें जो है बॉयल करने के बाद हमने फ्रीज़र में रख दिया था और इनमें हल्की हल्की बर्फ़ है और देख सकते हैं चने जो है हमारे बहुत ही बेहतरीन से गले हुए हैं। तो यहाँ पर इन्हें साइड पे करते हैं और इस तरफ माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी से हमारे आलू जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं ज़ीरे के साथ। एकदम मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सी खुशबू आ रही है। तो आपने इन्हें फ्राई करना है 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से। तो अब माशाल्लाह से हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे कुछ इस तरह से प्लेट में और ऑयल जो है उसे हम कढ़ाई में ही रहने देंगे। तो ये हमने ले लिए हैं प्याज जो कि 2 मीडियम साइज़ के थे और इन्हें बिल्कुल चॉप सा हमने कट किया हुआ है। तो इन्हें शामिल करने के बाद इसके साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 अदद काली इलायची और मिक्स कर लेंगे। और अब हम प्याज़ों को हल्का सा फ्राई करेंगे, गोल्डन कलर नहीं आने देंगे, बस लाइट से एक तरह से सौते हो जाएं कुछ इस तरह से। तो इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम जिंजर गार्लिक की भुनाई करेंगे जब तक कि एक मज़ेदार और टेस्टी सी खुशबू नहीं आ जाती। तो माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी सी जिंजर गार्लिक की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। इस स्टेज पर टमाटर ऐड करेंगे जो कि 3 मीडियम साइज़ के हमने लिए थे और इन्हें भी हमने बिल्कुल चॉप सा कट किया हुआ है। तो छोले मसाले की ग्रेवी जो है वो हमें मज़ेदार से बनानी है, इसलिए आपने जितनी भी चीज़ें लेनी है उन सभी को चॉप कट करना है। इसके साथ शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर और हाफ टेबल स्पून इसमें भुना पिसा गरम मसाला, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया जो कि हल्का सा हाथ में मसल कर ऐड करिए और शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। तो बस यही मसाले ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यकीन माने इतना लाजवाब सा और इतना हमारा चटपटे से ये आलू छोला मसाला बनेंगे ना कि आप खाते ही रह जाएंगे, उंगलियां चाटेंगे। यकीन माने एकदम मज़ेदार से होते हैं। तो ऊपर से कवर किया है हमने 2 मिनट तक हल्की फ्लेम पे और आप देख सकते हैं जो टमाटर थे वो सॉफ्ट हो चुके हैं और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो इस तरह से मसाले की आपने जितनी अच्छे से भुनाई कर सकते हैं करनी है, क्योंकि मसाले की भुनाई बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब इस स्टेज पर शामिल कर देंगे हम फ्राई किए हुए आलू और दोबारा से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है जी आलू मैचर। आलू मैचर की मदद से हम जो आलू है ना इन्हें हम हल्का हल्का सा मैच करेंगे। मैच करने से एक तो ग्रेवी मज़ेदार बनेगी, सेकेंडली टेस्ट बढ़ जाएगा छोले आलू मसाले का। अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे छोले, इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ छोले मसाले का, जो हम लेकर आते हैं रेस्टोरेंट वगैरह से, वो इसी तरह से छोला मसाला बनाते हैं और वो इसी तरह से टेस्टी और लाजवाब से होते हैं। तो इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है, इंशाल्लाह से आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। ग्रेवी के लिए इसमें पानी शामिल किया है 1 गिलास और मिक्स करने के बाद ऊपर से हम कवर करेंगे 3 से 4 मिनट तक और फ्लेम को आप थोड़ा हल्का कर दीजिए। तो यहाँ पर हो चुके हैं लगभग 4 मिनट और माशाल्लाह से बहुत ही डिलीशियस सी खुशबू आ रही है, चटपटी सी। तो एक दफ़ा से हम मिक्स कर लेंगे और माशाल्लाह से देख सकते हैं ग्रेवी एकदम मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब सी लग रही है। ऊपर से थोड़ा सा हम हरे धनिया की पत्तियाँ शामिल करेंगे। छोटी छोटी टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि आपके भी छोला आलू मसाला एकदम मज़ेदार और लाजवाब से बने। तो इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 चम्मच दही के, जो कि अच्छी तरह से फेंट कर ऐड करेंगे और साथ साथ ऐड करेंगे, साथ साथ मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्स वगैरह ना बने कुछ इस तरह से। तो अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी लाजवाब से हमारे आलू छोला मसाला बनकर तैयार हुआ है।
और ऊपर से ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्च और थोड़े से हरे धनिए की मज़ीद पत्तियां ऐड करेंगे एक मज़ेदार और टेस्टी फ्लेवर के लिए। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी बच्चों के लंच बॉक्स की रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। तो 1 मिनट कवर करने के बाद फाइनली हम मज़ेदार से चटपटे से चना छोला मसाला को कर लेंगे जी डिश आउट। फाइनली एकदम मज़ेदार और चटपटी सी इसकी लुक आ रही है। आप चपाती के साथ खाएं या फिर खाएं आप पराठे के साथ, आपको बहुत मज़ेदार लगने वाले हैं। डिनर में बना सकते हैं आप, दोपहर में बना सकते हैं और अगर रात में बनाया है तो सुबह आप पराठे के साथ इसे ज़रूर खाइए, आपको बहुत मज़ा आ जाने वाला है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर कीजिए। तो मैंने इसे टेस्ट किया है जी पराठे के साथ, मुझे तो खाकर मज़ा ही आ गया है। एकदम चटपटे और बहुत ही लाजवाब जायके के साथ बने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। इसी तरह से मिलूंगी एक मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।